मैं को क्षमा करता हूँ, चाहे मेरे से बड़े हैं छोटे हैं, कोई भी जीव है 84 लाख जीवा योनि में से मैंने किसी की आराधना करी हो, मन से वचन से काया से मैं क्षमा भाव लाता हूँ और सभी जीव मेरे को क्षमा का दान दे। मिट्टी में सब हुए सु, इस संसार में मेरा किसी भी से बैर नहीं है, मित्रता ही मित्रता है। जब ऐसे भाव अपने दिल और दिमाग में रखोगे तो आप इस पर्व की आराधना बहुत अच्छी तरह करोगे। अगर पुरानी बातों को दिल में दिमाग में रखोगे तो लास्ट वाला जो दिन होता है संवत्सरी का, आप सब जीवों से क्षमा मांगते हो, एक दूसरे से क्षमा मांगते हो, पर जिसके साथ आपकी दुश्मनी होती है ना, उससे तो क्षमा मांगते ही नहीं। पर अब जो है सब जीवों से क्षमा का भाव रखना है, चाहे हम कितनी भी सेवाएं कर ले, त्याग कर ले, तपस्या कर ले, पर जब तक इस मंत्र की आराधना नहीं होगी, कई तो माला करते हैं, हमें मिट्टी में 100 पैसे बैरक को जना के नहीं, इसकी माला करते हैं। और मन से अगर हम किसी को क्षमा दान नहीं देंगे तो इस माला करने का भी क्या। तो ऐसे कहते हैं गलती तो किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आपके भाई से भी हो सकती है, बहन से भी हो सकती है। पर अगर हम क्षमा का दान मांग लें और अपने मन से इन विचारों को खत्म कर दें और फिर उसी प्रेम से बोलते रहें, तभी ही आपके घर में भी शांति रहेगी और परिवार में भी और एक समाज में भी और देश में भी तभी शांति। तो ऐसे कहते हैं जब उन दोनों भाइयों का आपस में बैर विरोध चल रहा था, कोर्ट की पेशी पड़ती थी, कभी वो जाता था कभी वो जाता था, पैसे तो वकील लेते ही हैं, दोनों तरफ से खाते हैं, धन उनका चलता है, पेट वकीलों का भरता है, पर जो आपस में बैठ के आपके फैसले हो जाते हैं ना, जज भी यही कहते हैं कि आपस में बैठ के कर लो ना, तो लड़ते मरते यहाँ आते हो, अपने पैसे भी वेस्ट करते हो। पर जब दिमाग में नहीं आती ना कोई बात, किसी की कही हुई बात, जब आपके ग्रह ठीक होंगे ना तो आपकी बातें भी सच। इसलिए कहते हैं मन में खोट ना रखो, बुराई ना रखो, निंदा चुगली ना करो, ईर्ष्या ना करो, राग द्वेष ना करो, इग्नोर करो, बुरी बातों को इग्नोर करो और अच्छाई किसी की हो वो किसी से भी ले। अच्छाई लेने से आपका दिल दिमाग हमेशा ठंडा ही रहे। बातें हम बहुत सुनते हैं पर जैसे ही हम स्थान की सीढ़ियां उतरते हैं भूल जाते हैं हमने कल क्या। उन दोनों भाइयों का झगड़ा चल रहा है, तब पहले जमाने में तांगे चलते, ज्यादा नहीं, हमें नहीं देखे, हम भी उसके ऊपर सवारी करी है, तांगे चलते थे और जो समाई की आप धोती पहनते ना, अभी भी कई लोग लांगड़ वाली धोती पहनते। तो एक भाई जो आगे आगे रहते एक ही मकान में है, पर आज उसके फैसले की कोर्ट में पेशी है, बड़े ने भी जाना है छोटे ने भी जाना है। बड़ा भाई ने अपना तांगा निकाला और चल पड़ा और दूसरे भाई ने भी पीछे पीछे उसके अपना तांगा लगा लिया, दोनों चल रहे हैं। बड़े भाई की धोती का पल्लू, जो लांगड़ की धोती का पल्लू, वो पहिए में अटना शुरू, आगे आगे बड़ा भाई चल रहा है, पीछे पीछे छोटा आ रहा है। पीछे वाले भाई ने देखा कि बड़े भाई की जो धोती है वो पहिए में अड़नी शुरू हो गई है और अगर थोड़ी देर और चला तो भैया तो वो गिर जाए। दिमाग में आ गया तो है ही ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़ाई कितनी भी हो, अगर बड़े भाई की दूसरे से लड़ाई हो जाएगी ना, छोटा चाहे कितना भी उससे लड़ता होगा तो जाके जरूर बोलते तूने मेरे भाई को ऐसे कहा। ये खून का रिश्ता ना उबल जाता है कभी कभी, चाहे जो गलती किसी की भी, फिर भी वो उसका साथ दे। दिमाग में आया अभी मेरा बड़ा भाई गिर जाएगा, भैया भैया रुको रुको, 20 साल से बोलती और वो बोलती जब उसके कानों में पड़ी तो
तो मेरे छोटे भाई की आवाज है, ये क्यों कह रहा है रुको रुको रुको, आपकी धोती का पल्लू पहिए में, अब गिर जाओगे, रुको रुको रुको। रुक गया, देखा सचमुच में उसकी धोती का पल्लू उसमें उलझा हुआ था। रुका, इतने में छोटा भाई भी पहुंच गया, निकाला और आंखों में आंसू आ गए। मैं तो छोटे से मकान के लिए इसके लिए लड़ रहा हूं और इसको मेरे गिरने का भी दुख हो जाएगा। मैं कितना पागल हूं, क्यों मैंने इससे झगड़ा करा। गले मिला, आंखों में आंसू आ गए दोनों के। चलो भैया वापस चले, कोर्ट में पेशी है, कैसे वापस चले। नहीं नहीं, यही फैसला हो गया, हमें जाने की जरूरत नहीं। और दोनों जो है गले मिलकर वापस आ गए। घर आकर जब देखा दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, गले मिलके आ रहे हैं, क्या बात, फैसला हो गया। घर वालों ने पूछा, फैसला तो रास्ते में ही हो गया। मेरे को एक शब्द जो मेरे छोटे भाई का, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, इस शब्द ने मेरे को अंदर से पिघला दिया कि मेरे को तो इसके, मेरे भैया को ये मेरी गिरने का भी बहुत दुख हो रहा था। तो कोर्ट में इसका मकान लेकर, इसको ना लेकर मेरा क्या हो जाता। तो इसलिए कहते हैं अपने घर को अपने घर से ही ठीक करो, बाहर जाकर कोई फैसला नहीं मिल सकता। गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कथनी करनी रहे एक सी नहीं जिसमें अंतर हो। एक एक शब्द सुनना और ध्यान लगाना पूरा, आपका घर कैसा होना चाहिए। 8 दिनों में अपने घर को ऐसा बना लीजिए। कथनी करनी रहे एक सी नहीं जिसमें अंतर हो, विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व विहार सभी से, रहे मधुर व विहार सभी से, वचनों में अमृत हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सभी दीवारें, एक दूसरे का विश्वास। उसने कह दिया मेरे को पूरा विश्वास है अपने भाई पे, बहन पे, माँ पे, बाप पे। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सभी दीवारें, कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे, कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे, खिड़की हो अनुशासन की तो, खिड़की हो अनुशासन की तो, बटन का ना असर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। मर्यादा की 4 दीवारी सब कुछ मर्यादित हो,
मर्यादा की चार दीवार में सब कुछ मर्यादित हो, सादा जीवन उच्च विचारों से सब ही पर मुदित हो, बड़े जनों का हो आदर, बड़े जनों का हो आदर, छोटों पर भी मेहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, सौरभ से रहे महकता जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, सेवा और सहयोग कहो जिसमें दरवाजा सुंदर, सेवा और सहयोग कहो जिसमें दरवाजा सुंदर, चित्र नहीं चारित्र की पूजा हो जिस घर के अंदर, धर्म के सन्मुख रहे सदा सब, धर्म के सन्मुख रहे सदा सब, पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, उन सौरभ से रहे महकता जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, स्वच्छ आचरण की हो बहार, ज्ञान प्रकाश हो पूरा, स्वच्छ आचरण की हो बहार, ज्ञान प्रकाश हो पूरा, मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा, मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा, गौतम से प्रभु फरमाते हैं, गौतम से प्रभु फरमाते हैं, अब तो शाश्वत घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, उन सौरभ से रहे महकता जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, कथनी करनी रहे एक सी नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बड़े बार सब बच्चे को कल देंगे। ओम शांति। हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, सब सीतों को नमस्कार, सब सीतों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु बने उन सब
बार बार अनंतों को नमस्कार, अनंतों को नमस्कार, अनंतों को नमस्कार। पुष्पं पतेन्द्रिये भूताशनं क्षमाजाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम तुम परम गाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्तमान जिनेश्वरम। आचार्य मुझे शिवमुनि जी महाराज साफ किया गया गुरुदेव की अपनी कृपा से पंजाबी बात कैसे देव संपत्ति में उनकी कृपा से आप सभी के समक्ष भक्ति की चर्चा चल रही है। और भक्ति भी तभी होती है जब मन में शांति हो, और मन में शांति भी तभी आती है जब घर में शांति हो, और घर में शांति भी तभी आती है जब जीवन में विवेक हो, और जब जीवन में ज्ञान हो, और जब जीवन में सत्संग हो, तभी हम ये सब बातें जान पाते हैं और तभी हम समझ पाते हैं। इसीलिए एक बार नारद ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया था कि प्रभु अब कलयुग में इंसान का कैसे बेड़ा पार होगा, कलयुग में इंसान कैसे अपने जीवन को पार कर पाएगा, क्या कैसे वो जीवन को संभाल पाएगा। तो क्या कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो केवल नाम का आधार रहेगा, प्रभु के नाम का। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। जब कलयुग में हम क्या है सिमरन करेंगे तो सिमरन करने से ही क्या हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, और हमें जीवन में जानकारी लगती चली जाएगी। तो भक्ति जीवन में कैसे कहाँ तक जीवन को क्या कर देती है, संभाल देती है। आपके सामने कितनी भक्तियां मैंने रखी है, मीरा की हो, द्रौपदी की हो, सुभद्रा की हो, बात चल रही थी तो सुभद्रा याद आ गया ना आप सभी को। सुभद्रा की भक्ति वो क्या है, केवल उसने कहा कि हे प्रभु अब मैं दुनियादारी की भूखों से आगे नहीं रहूंगी, अब मैंने तो आपके लिए सब कुछ किया है, और मेरा धर्म कर्म आप हो, मेरी पूजा पाठ आप हो, मेरा स्वाध्याय सत्संग आप हो, और आपके रहते हुए और मुझ पर कलंक लग जाए, मेरे पिता तुल्य मेरे संत बदनाम हो जाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा। किसने कहा? सुभद्रा ने ऐसा कहा, क्योंकि सुभद्रा का विवाह गलत व्यक्ति से हो गया था, और उस गलत व्यक्ति ने भी क्या किया था, माया और कपट से क्या एक भगत बन करके और विवाह करवा लिया। पर अब सुभद्रा जब भी धर्म कर्म के लिए कुछ करने को बैठती है और जैसे ही लगती है तो वैसे घर में क्या हो जाता है, झगड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि ना सास ना ननद ना ससुर ना पति कोई भी धर्म को पसंद ही नहीं करता। वो कहता है तो सब धर्म कर्म चाट होता है, पखंड होता है, कुछ नहीं होता, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पर क्या है, सुभद्रा का तो तन मन भीग चुका था धर्म में, और वो धर्म की रियलिटी को वास्तविकता को जानती थी। अब जिसने वास्तविकता को जान लिया हो, वो सच्चाई तो उसके सामने रहेगी।
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई तो सच्चाई रहती है, धर्म तो धर्म रहता है, सत्य तो सत्य रहता है। आज तक जीवन में ना कभी सत्य बदला है, ना कभी धर्म बदला है, ना कभी क्या है करुणा बदली है, ना कभी दया बदली है, यानी जो ना कभी प्रेम बदला है। जो सत्य है वो सत्य है और वो सत्य रहेगी, उसे दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम में निकल जाए, पर सत्य सत्य रहेगा। ये बात सुभद्रा के मन में समाई हुई थी और देवी प्रकट हुई और उसने कहा सुभद्रा तुम शांत रहो। और देवी ने क्या कर दिया याद है ना, क्या किया? चंपा नगरी के चारों दरवाजे बंद कर दिए, बाहर वाला अंदर ना आ सके और अंदर वाला बाहर ना जा सके। अब क्या है, पहले तो जमाने में लोग टॉयलेट के बाहर जाते थे, खेतों में खाना पीना या सब्जी भाजी लकड़ी जो भी लाना होता सब बाहर से लेकर आते। सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजा घबरा उठा चंपा नगरी का। आकाशवाणी हुई कि जो सती सावित्री औरत हो स्त्री हो और वो कच्चे सूत के धागों से छलनी को बांधे। कच्चा सूत इतना ज्यादा कच्चा होता है कि उससे क्या नहीं गांठी नहीं लगेगी। वो बांधे छलनी को और वो छलनी कुएं में डाले और कुएं से वो छलनी लबालब पानी की भरकर जो है छलनी, बताओ उसमें पानी कहाँ टिकेगा? उसमें तो 7200 छेद है, कैसे पानी टिकेगा? पर जो उसमें से भरकर पानी निकाले और वो पानी चंपा के दरवाजों पर डाले तो द्वार खुलेंगे, वरना तो जिंदगी भर दरवाजे बंद रहे। सारे नगर में तहलका मच गया। अब जब ऐसा हाल हो गया, जाती भी है ना स्त्री, पर क्या है, पहली बात चलनी नहीं बनती, दूसरी बात कुएं में भी जाती, तीसरी बात पानी नहीं आता, तो चौथी बात तो कहाँ से हो। 2 दिन बीत गए, पूरे नगर में चर्चा चल रही है। सुभद्रा भी आई धीरे धीरे। आज क्या है, उसका कई दिन का व्रत हो गया और आकर सासू से कहने लगी, माँ जी अगर आप मुझे आज्ञा दे दो। माँ जी अभी भी आज्ञा मांग रही है। देखिए इतना बुरा सलूक है उसके साथ, फिर भी क्या कह रही है, माँ जी अगर आप मुझे आज्ञा दे दो तो मैं भी ये करके देख लूं, छलनी और तो से बांध कर पानी निकाल कर और बदनाम हो जा। कलंकनी उल्टा है तू। अरे तूने तो मुनि को महात्मा को नहीं छोड़ा, उनके क्या है मस्तक पे बिंदी लगा के, तेरी बिंदी उनके गाल पर लगकर धरी गई। और क्या है, वो क्या तेरे पिता जैसे, उनके ऊपर तूने गलत निगाह डाल दी। तू निकालेगी, तू छलनी से पानी? नहीं माँ जी वो तो मेरे पिता तुल्य ही थे, मगर उनकी क्या है ऐसी कल्प धारणा थी, जिन कल्पी कि अगर आंख में तिनका डल जाए और पांव में कांटा लग जाए तो जिनकी जिन कल्प धारणा होती है, ऐसी प्रतिमा धारणा होती है, तो वो क्या नहीं करते, आपने हाथ से नहीं निकालते। मैंने ये देखा हुआ है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो वो मुनि जिन कल्पी थे, और क्या है उनकी आंख में क्या पड़ा हुआ था, तिनका उड़कर पड़ा हुआ था और उससे उनकी आंख क्या हो गई थी, सूज गई थी और बराबर साख से क्या गिर रहा था,
पानी गिर रहा था। मेरी निगाह उस गुरुजी पे चली गई और मैंने इस बात को पढ़ा हुआ था, गुरुओं से सुना हुआ था। तो मैंने देखा कि उंगली से तो वो तिनका निकलेगा नहीं, क्योंकि आंख क्या होती है, कोमल होती है। कहीं उनकी नाजुक क्या है पुतली पर वो क्या है हाथ की उंगली ना लग जाए, नाखून ना लग जाए। इस डर के कारण से, इस भय के कारण से मैंने क्या है, मैंने क्या नहीं किया, उंगली से तिनका नहीं निकाला। मुझे कुछ सूझा नहीं, कपड़ा भी मेरे सामने नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अपनी जीभ सबसे कोमल होती है, उस जीभ से मुनि की आंख का तिनका निकाल दिया और निकल भी गया जीभ से। लेकिन उसी बीच मेरी बिंदी को, मेरा सिंदूर गुरु को लग गया। मेरे मन में अन्यथा कुछ भी नहीं था और मुनि के मन में भी। शील बड़ा सिंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी। माँ जी, मेरा तो आधार मेरा शील है। हरी हरी बहना धन हो पति परता, नार हार जिनका नाम। हरियाणा का, हरियाणा की ऐसा मौसम हो और बारिश चल रही हो और हरियाणा की धूल हो तो बड़ा मन प्रसन्न होता है। हरी हरी बहना धन हो पति परता, नार अमर जिनका नाम। सीता सती ने कहनो कष्ट सहे, सीता सती ने कहनो कष्ट सहे। हरि बहना बनाती अग्नि का, नीर अमर जिनका नाम। सुभद्रा सती को बहनों देख लो, उसने बोले हैं चंपा के द्वार अमर जिनका नाम। तो ऐसी अमरता को पाने वाली महान महान स्त्रियां हमारे भारत की प्राण भी है। और ऐसी प्राण की जिन्होंने कह दिया कि अगर वो खिल जी क्या कहता है कि शीशे में सूरत दिखा दो तो मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। ऐसा रूप यौवन से भरा हुआ, ऐसा रूप होने पर भी पद्मावती ने स्पष्ट मना कर दिया और बड़ी वीरता के साथ में उसने अपनी धर्म की रक्षा। तो सुभद्रा ने कहा हाँ ऐसा नहीं, एक बार देख, नहीं नहीं तू हमारे घर को बदनाम करेगी, कलंक नहीं हो उल्टा। अरे माँ जी मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, कृपा करो ना प्लीज माँ, मुझे क्या है, एक बार जाने, एक बार मौका। अब बहुत बार अनु ने विनय किया, सास ने कहा बड़ी जिद्दी है, मानती नहीं और बदनामी करेगी। पर क्या है, सुभद्रा ने नकार मंत्र पढ़ा, छलनी ली, सूद लिया और फटाफट छलनी को सूद से बांध दिया। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत, कॉन्फिडेंस। कौन सी ताकत है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ताकत है। और वो ऐसी ताकत है कि अगर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो क्या कर देता है, बड़े से बड़े काम जो नहीं होने वाले वो भी इसके द्वारा कॉन्फिडेंस। अब उसे तो कॉन्फिडेंस था अपने सतीत्व पर, अपने क्या है
चारित्र पर। और इसीलिए कहते हैं कि सुभद्रा ने पूरी तैयारी के साथ, विश्वास के साथ छल्ली को बांध दिया और कुएं में डाल दिया। भारी चलनी है, कच्चा सूत है, और जब डाला तो वो छल्ली लबालब पानी की भरकर आ गई। क्यों? अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है कि जब से मैंने होश संभाला है, ठीक है, जैसा भी मिला, पति मुझे मिला, पर मैंने उसे परमेश्वर रूप में पूजा, और अन्य किसी भी व्यक्ति को मैंने पति की निगाह से नहीं देखा। ये विश्वास था इसको, सुभद्रा को, और इतना ओवर 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 कॉन्फिडेंस था, और उसी कॉन्फिडेंस से उसने भरी लबालब भरी हुई छलनी को निकाला, और लोग जय जयकार करके, राजा भी ताज्जुब में आ गया। और वो छलनी एक बूंद जिसे नहीं टपक रही, और पूरे छेदों से भरी पड़ी है, छेद आए पड़े हैं। ऐसे में सुभद्रा चलती है और एक द्वार पर पानी, नौकार मंत्र कर, प्रभु का सिमरन करके। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस है, और ऐसा कॉन्फिडेंस कि भगवान ही कुछ ना हो, गुरु ही कुछ ना हो, नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपने धर्म, अपने गुरु और क्या है, अपने चरित्र पर पूरा विश्वास है। उसने वो पानी फेंका, फेंकने की देरी थी, जय जयकार हुई, और चंपा का एक दरवाजा खुल गया, तड़ाक से दरवाजा खुला। अब दूसरा क्या है, दूसरा दरवाजा एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, दक्षिण में, दूर दूर पर था। दूसरे दरवाजे पे गई, वो भी क्या है, खोल दिया। तीसरा दरवाजा भी खोल दिया। अब जब 3 दरवाजे खुले तो कुल देवी ने कहा, सुभद्रा, कल को इस चंपा नगरी की या आस पास की कोई औरत ये ना कहे, लो जी ये तो मैं भी खोल देती, ये क्या बड़ी बात है, ऐसा तो मैं भी कर देती। अगर कोई ऐसा कहेगी तो ये द्वार क्या कर, बंद ही रहने दे। जो अपने आप को ज्यादा सतवंती मानती है, या जो अपने आप को ज्यादा शीलवती समझती है, आए और इस दरवाजे को खोल दे। कहते हैं आज भी वो चंपा का दरवाजा बंद पड़ा। इतिहास में कहते हैं कि आज भी वो चंपा का दरवाजा आज भी बंद पड़ा है। मेरा मतलब कहने का, जब जीवन में भक्ति आती है, और ये भक्तिमय है 45वां श्लोक, उद्भूत भीषण जलोधर हार। कौन सा है? उद्भूत भीषण जलोधर हार ना सोजा दशा तथाच्युत जीविका त्वदपाद पंकज रजो मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज रूपा। मकर ध्वज किसको कहते? काम कि हे प्रभु, उद्भूत भीषण जलोदर हार, ऐसा भयंकर भीषण रोग लग रहा हो, जिस रोग से क्या हो रहा हो, सारा तन चीज रहा हो, सारा तन क्या हो रहा हो, चीज गल रहा। भीषण रोग जलोदर से जब चीज रहा हो, तन सारा सोच लिए हो, दशा छिपे जब जीवन आशा का तारा, तब जिनेन्द्र, हे प्रभु, तब क्या होता है? तब जिनेन्द्र पद रज अमृत को, आपके चरण रज को, तब जिनेन्द्र पद रज अमृत को जो जल तन पर ठारेगा, उसकी सुंदर देह देखकर कामदेव भी हारेगा। उद्भूत भीषण जलोदर हार ना सोजाम दशा गतास्तुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति वक्र
नीले रूपा, वो तो कामदेव की तरह हो जाता है, जिसका शरीर गल गल करके चमड़ी गिर रही हो। और जो इस श्लोक का भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरन करता है, बड़े से बड़ा कैंसर का रोग भी जर्मन के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि इस श्लोक के द्वारा, इस 45वें श्लोक के द्वारा बड़े से बड़ा भयंकर रोग और बीमारी भी शांत हो जाती है। मगर हमारी भक्ति सच्ची होनी, देखो वो तो बहुत जरूरी। जब आप हर चीज बाजार में अच्छी लेने जाना चाहते हो, तो हम भी तो अच्छे बने ना। सब्जी हो तो 10 बार देखोगे, भाई कल की तो नहीं है, परसों की तो नहीं है, ताजी है ना, ताजी है ना, कहती हूँ ना बार बार। ये सब्जी क्या है, ताजी है ना, ये ड्राई फ्रूट ठीक है ना, पुराना तो नहीं है ना, ये आटा ताजा है ना भाई, ये कपड़ा क्या है, आउट ऑफ फैशन तो नहीं। हर चीज जब हम अच्छी मांगते हैं, और बर्तन भी अगर मिट्टी का बर्तन भी अगर लेने जाती है, तो 100 बार क्या है, ऐसे करके देखते हैं कि कहीं त्रेड़ तो नहीं आ रही, कहीं खंडित तो नहीं हो रहा। और अगर गहना भी लेने जाते हैं, तो 10 बार सुनाते भाई खून कितना है, इतना खून डाला है। हम कैसे, क्या भगवान हमें नहीं देखेगा, या हमारा खून माप नहीं देखेगा? आप अपने बच्चे को बढ़िया बनाना चाहते हो, तो जिस मालिक के हम बच्चे हैं, क्या वो हमें बढ़िया नहीं बना देखना चाहते? बोलो बोलो। और हम अगर बढ़िया होंगे, तब भी हमें मरते हुए की गम नहीं, हमें मरते हुए खुशी होगी कि प्रभु मैंने कोई जीवन में ऐसा पाप नहीं किया, कोई हत्यारा नहीं हूँ, कोई झूठा नहीं हूँ, कोई बदमाश नहीं हूँ, कोई बेईमान नहीं हूँ, मैं हर तरह से अच्छा हूँ। तो मुझे मरने का गम किसको होता है? जिसने पाप किए होते हैं, जिसने पाप किए होते हैं, उसे मरने का डर लगता है। जिसका जीवन भक्ति में है, उसे मरने का गम नहीं होता। उसके लिए तो क्या है, जिए तब भी ठीक, और मरे, जीने की खुशी ना, मरने का गम। उसे कुछ नहीं होता। जिसकी लगन प्रभु से सच्ची है, जिसकी क्या है लगन भगवान से सच्ची है, उसे कोई डर। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते। शरण अब तेरी आ बैठे, जो होगा देखा जाए। जब सच्ची भक्ति आ जाती है, तो मीरा की तरह, चंदना की तरह, सीता की तरह, सुभद्रा की तरह, सोमा की तरह परवाह नहीं रहती। और यही भक्ति आचार्य मान तुंग की है, जो कह रही है कि प्रभु अगर किसी व्यक्ति का शरीर बीमारी से गल भी गया हो, अगर उसने सच्चे मन से आपका स्मरण कर लिया हो, तो वो व्यक्ति भी कामदेव की तरह, मकर ध्वज की तरह सुंदर
सुंदर बन जाता, सुंदर बन जाता है। इस लोक की तो बात क्या, परलोक में भी से देवी देवता उसकी इंतजार में रहती है, इंतजार में रहती है। बात बहुत सारी दिमाग में है, पर समय इजाजत नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हुई कल हम भक्तामृत को पूरा कर देंगे, क्योंकि परसों से हमारे परिवार की राज परमिशन प्रारंभ हो रही है। और प्रभु की कितनी कृपा है, पहले ही ठंडा मौसम कर दिया कि हमें प्यास ना लगे, हमें भूख ना लगे और हम उस मस्ती में मस्त हो जाए। जब तक क्या है, एक बादल आए और मयूर नाचे ना, तो उस बादल का लाभ क्या हुआ, समस्त शरीर परवादिराज प्रदूषण आए और मन में प्रसन्नता न आए। ओहो, हमारे परवादिराज आ गई है, अब तो हम पापों से हल्के हो जाएंगे। अब पूरे साल में अगर किसी को कुछ कहा गया है या कुछ गलत से निकल गया है या कुछ गलती हो गई है, यही तो दिन है जो उन गलतियों को क्या करेंगे, हम उन गलतियों से अपने आप को निर्मल बना लेंगे, पावन बना लेंगे और गलतियों से बच जाएंगे। क्योंकि गलती तो जीवन में हो ही जाती है। इंसान वो कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, जो कभी गलती नहीं करता भगवान होता है। भगवान से नहीं होगी गलती, इंसान से तो जो कभी गलती नहीं करता उसे भगवान, जो कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। करे गलती और स्वीकार, हो गई मेरी, माफ करो, सॉरी, क्षमा करो, करे गलती और स्वीकारे उसे इंसान कहते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, क्या मिच्छामि दुक्कडम, मेरा ये पाप उसका क्षमा करो, मिच्छामि दुक्कडम। करे गलती और स्वीकारे उसे इंसान कहते हैं। ना अपनी गलती पहचान, गलती भी कर दी और ऊपर से क्या है, क्या हो गया, तुम कौन सा काम हो, करे गलती और ना माने, करे गलती ना पहचाने उसे हैवान, नहीं हो ना, उसे हैवान कहती है। करे जो जान की गलती पे फिर गलती, करे जो जान की गलती पे फिर गलती उसे शैतान कहते हैं। और करे जो गलती पे फिर गलती, गलती पे फिर गलती, उस शैतान के बाबा को पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान। गलती करी जाता है, थपेड़े खाता है, कभी क्या है, बिना उसका लोटा है ना, बिना एडी का, कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी चीन, कभी कहीं, और गलती कर करके क्या हो जाता है, क्या मिलता है। तो हम तो हमारे परवादिराज में हमारा एक ही काम है कि हम अपनी गलतियों को जाने पहचाने और जीवन को सुंदर बनाएं। हमारे कुछ विधि विधान है। कल हमारे छोटे साधु पिताजी महाराज का केस रोज हुआ था।